नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आज मैं महाकवि कालिदास जी की जीवन की कथा लेकर आप लोग के बीच में उपस्थित हुई हूँ। दोस्तों, कृपा करके आप लोग ध्यानपूर्वक यह कथा सुनें। आप लोग ध्यानपूर्वक यह कथा सुनेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। दोस्तों, महाकवि कालिदास संस्कृत कवि में श्रेष्ठ कवि हैं, जिन्हें नाम के पहले विशेषण कवि कुल गुरु का प्रयोग किया जाता है, जिन्हें न केवल भारत के बल्कि विश्व के विश्वश्रेष्ठ कवि के रूप में जाना जाता है। कालिदास जी ईसा पूर्व पहली शताब्दी के संस्कृत भाषा के महान एवं एक नाटककार थे। उन्हें भारत की पौराणिक कथाओं और दर्शन के आधार पर साहित्य की रचना की और उनकी रचनाओं में भारतीय जीवन और दर्शन के विभिन्न रूपों और बुनियादी तत्वों का प्रतिनिधित्व किया गया है। इन्हीं विशेषताओं के कारण कालिदास जी राष्ट्र की समग्र राष्ट्रीय चेतना को स्वर देने वाली कवि माने जाते हैं और कुछ विद्वान उन्हें राष्ट्र कवि का स्थान भी देते हैं। कालिदास जी वैदिक शैली के कवि थे और तदनुसार वो अपनी अलंकृत किंतु सरल और मध्य भाषा के लिए विशेष रूप से जाने जाते हैं। उनकी प्रकृति वर्ण आदित्य है और विशेष रूप से उनकी उपमाओं के लिए जाने जाते हैं। कालिदास जी के जन्म के संबंधों में कोई ठोस प्रमाण या जानकारी, कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। कालिदास जी का जन्म किस काल में हुआ था और वो मूल रूप से किस स्थान के थे, इस पर बहुत विवाद है। इनके जन्म के संबंध में अनेक विद्वानों के विभिन्न मत हैं। कुछ विद्वान कालिदास का जन्म 150 ईसा पूर्व 400 ईसा पूर्व के बीच मानते हैं। चूँकि कालिदास जी ने मालगीमित्रम नाटक लिखा था, जिन्हें शुग शंसक अग्निमित्र को नायक के रूप में दिखाया गया था और अग्निमित्र वह शासक थे जिन्हें 170 ईसा पूर्व में भारत क्षेत्र पर शासन किया था। इसलिए ऐसा माना जाता है कि कालिदास जी इस समय से पहले के तो नहीं हो सकते। कथाओं और किंवदंतियों के अनुसार कालिदास शारीरिक रूप से बहुत सुंदर थे और वो महापराक्रमी विक्रमादित्य के दरबार में नर्तनों में से एक थे। कहा जाता है कि कालिदास अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। कालिदास का विवाह राजकुमारी विद्योत्तमा से हुआ था, जो एक विद्वान स्त्री थी, लेकिन कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह एक संयोग ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि विद्योत्तमा को अपने ज्ञान और बुद्धि पर बहुत गर्व था तथा उन्हें प्रतिभा की थी कि जो भी उसे वाद विवाद में पराजित करेगा वह उसी से विवाह करेंगी। कई विद्वान जो विद्योत्तमा से विवाह करना चाहते थे वो विद्योत्तमा से शस्त्रशास्त्र में हार गए। जब विद्योत्तमा ने शस्त्रशास्त्र में सभी विद्वानों को पराजित कर दिया तो उस पराजय को अपमान समझकर कुछ विद्वान ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह एक मूर्ख व्यक्ति से करने का षड्यंत्र रचा। ऐसा महामूर्ख की खोजबीन में चलते चलते उन्हें एक वृक्ष पर एक व्यक्ति दिखाई पड़ा जो उस डाली को काट रहा था जिस पर वह बैठा था। तब उन सभी को लगा कि इससे बड़ा मूर्ख इस संसार में खोजने पर कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने कालिदास को राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर पेड़ से नीचे उतारा और कहा कि तुम बस मौन धारण कर लो और जैसा हम कहते हैं वैसा ही करो। तब वो कालिदास का सर्वांग वेश बदलकर उसे विद्योत्तमा के पास ले गए और कहा कि कालिदास हमारे गुरु महाराज हैं, जिन्हें आज मौन धारण किया है, लेकिन आप उसके साथ मूल शब्द में संकेत भाषा में संचार कर सकती हैं। इनकी संकेतों को समझकर हम आपको वाणी में इसका जवाब देंगे। और फिर दोनों में संकेत शस्त्रास्त्र प्रारंभ हुआ। जब विद्योत्तमा कालिदास से मुख्य शब्द के इशारे में गूढ़ प्रश्न पूछती हैं तो कालिदास मौन संकेत भाषा में अपनी सूझबूझ से उत्तर देते हैं, जिस पर वह उपस्थित सभी विद्वान सही तर्क देकर उस प्रश्न का उत्तर विद्योत्तमा को समझाते हैं। पहले प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने उंगली दिखाकर संकेत किया कि ब्राह्मण एक है, लेकिन कालिदास समझ बैठे कि यह राजकुमारी उनकी आंख
फोड़ना चाहती हैं। इसलिए गुस्से में उन्होंने 2 उंगलियों का इशारा इस भाव से किया कि अगर तुम मेरी एक आंख फोड़ोगी तो मैं तुम्हारी दोनों आंखें फोड़ दूंगा। लेकिन पंखुड़ियों ने इस संकेत की इस तरह व्याख्या की कि आप कह रही हैं कि ब्रह्मा एक है, लेकिन हमारे गुरु यहाँ कहने की कोशिश कर रहे हैं कि उस पर ब्रह्म की सिद्ध करने के लिए भी दूसरे की मदद लेनी होती है। अकेले ब्रह्म स्वयं को सिद्ध नहीं कर सकता है। राजकुमारी विद्योत्मा ने दूसरे प्रश्न के रूप में कालिदास को खाली हथेली दिखाई कि तत्व 5 हैं, जिन्हें कालिदास समझ बैठा कि वह मुझे थप्पड़ मारने की धमकी दे रही हैं। जवाब में कालिदास ने राजकुमारी को गुस्सा दिखाते हुए संकेत किया, अगर तुम मेरे गाल पर थप्पड़ मारोगी तो मैं मुक्का मारूंगा, तुम्हारे चेहरा बिगाड़ दूंगा। लेकिन पंखुड़ियों ने समझने कि गुरु यह कहना चाह रहे हैं कि यदि आप कह रहे हैं कि 5 अलग अलग तत्व हैं, पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और अग्नि, लेकिन ये तत्व अलग अलग कोई विशिष्ट कार्य नहीं कर सकते, बल्कि आपस में मिलकर एक पूर्ण मानव शरीर का रूप धारण कर लेते हैं और जो ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति हैं। इस तरह विद्योत्मा अंत में सवाल जवाब से अपनी हार मान लेती और फिर शर्त के अनुसार कालिदास और विद्योत्मा का विवाह हो जाता है। विवाह के बाद कालिदास विद्योत्मा को अपनी कुटिया में ले आते हैं। कुछ ही दिनों बाद विद्योत्मा को पता चलता है कि कालिदास मंदबुद्धि और मूर्ख व्यक्ति है। तब विद्योत्मा ने कालिदास को धिक्कार कर घर से निकाल दिया और कहा कि जब तक वह विद्वान नहीं बन जाते तब तक घर वापस मत आना। कालिदास अपनी पत्नी द्वारा अपमानित किए जाने के बाद घर छोड़ देते हैं और विद्योत्मा को तब तक अपना चेहरा नहीं दिखाने का निश्चय करते हैं जब तक कि वह एक ज्ञानी विद्वान बन नहीं जाते। वर्षों तक कालिदास ने सच्चे मन से देवी काली की पूजा की और उनके आशीर्वाद से वे बुद्धिमान और धनवान बन गए। उसके बाद वह घर लौट आए और जब वह घर पहुँचे तो उन्हें अपनी पत्नी को संस्कृत में पुकारा। तब विद्योत्मा ने आवाज़ सुनी और उस बोध हो गया कि आज दरवाजे पर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति आया है। कालिदास जी की रचनाएं। कालिदास जी ने कई रचनाएं लिखी हैं, जिनमें से कुछ सर्वकालीन सर्वश्रेष्ठ मानी जाती हैं। कालिदास जी द्वारा लिखित महत्वपूर्ण कार्यों की सूची हमारे पास है। कालिदास जी द्वारा लिखी हुई काव्य रघुवंश, कुमार संभव, खंडवाक्य, मेघदूत, ऋतु संहार। कालिदास जी द्वारा लिखी हुए नाटक अभिज्ञान सूतकम, मालविकनीत्रम, विक्रमोशिलयम। कालिदास जी द्वारा की हुई अन्य रचनाएं सायं दट्टकम, ज्योतिविद्याभरणम, श्रृंगार रस्तम, सेतुकव्यम, श्रेतुबोधम, श्रृंगार तिलकम, कर्पूरम मंजरी, पुष्पबाण विलासम, अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोशम, वाल्मीकि मित्रम आदि सब महाकवि कालिदास जी की लिखी हुई रचनाएं हैं। कालिदास जी की सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है कि यह नाटक यूरोपीय भाषा में अनुवादित होने वाली पहली भारतीय साहित्य कृति में से एक है। यह संपूर्ण विश्व साहित्य में अग्रणी रचना मानी जाती है। कालिदास जी की सर्वश्रेष्ठ रचना है जिसमें कवि की कल्पना और अभिव्यक्ति शक्ति अपने श्रेष्ठतम स्तर पर है और रखंडवे से लेकर अखंडवे तक प्राकृतिक का अद्भुत मानकीकरण देखने को मिलता है। दोस्तों, यही है महाकवि कालिदास जी की जीवन की कहानी कि वो एक मूर्ख इंसान से महाविद्वान कैसे बने। यही है कालिदास जी की लिखी हुई कविताएं और नाटक और रचनाएं। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये कथा बहुत ही अच्छी लगी होगी। दोस्तों, अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हर हर महादेव। दोस्तों, आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा करने से हमें बहुत खुशी मिलेगी।